दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। भारत में एक से बढ़कर एक बड़ी कंपनियां हैं जो हर महीने करोड़ों रुपए कमाती हैं। यही वजह है कि हमारा भारत देश आज फाइनेंशियली काफी मजबूत भी बन गया है। आपको बता दें कि किसी भी कंपनी को बड़ा बनाने के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है जो लगातार दिन रात कंपनी के लिए काम करते हैं। कोई भी कंपनी बड़ी तब बनती है दोस्तों जब लोगों का विश्वास जीतती है वो, और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी सेल करती है। बस आज हम आपको इस वीडियो में भारत की ऐसी कंपनीज के बारे में बताने वाले हैं जो भारत की टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट में शुमार है। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सितंबर 2021 में जब भारत ने 13वें ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था तो ये $3.05 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। जब देश पहली बार 2009 में ब्राजील, रूस, चीन और बाद में साउथ अफ्रीका के साथ इमर्जिंग इकोनॉमीज के ग्रुप में शामिल हुआ तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 2 गुने से भी ज्यादा था, जिसकी कीमत $1.3 ट्रिलियन थी। दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक के रूप में भारत का विकास बहुत तेजी से हुआ, ये देखते हुए कि ये केवल 1950 में एक फेडरल रिपब्लिक बन गया था। 1951 में देश को वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में रिलेटिवली गरीब माना जाता था, जिसमें 361 मिलियन लोग, पर कैपिटा इनकम केवल $64 और लिटरेसी रेट 17% थी। 2021 तक जनसंख्या बढ़कर 1.2 बिलियन हो गई, इनकम बढ़कर $1498 हो गई और लिटरेसी रेट 74% हो गई। और इस विकास का ज्यादातर हिस्सा इंटरनली प्रेरित था क्योंकि भारत सरकार 1990 के दशक तक काफी हद तक प्रोटेक्शनिस्ट थी। आज इसकी फ्री मार्केट पॉलिसीज और वाइड कल्चर, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को बड़े पैमाने पर फैलाने में मदद करती है। तो चलिए अब आपको इन्हीं टॉप 10 कंपनीज के बारे में बताते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपनी 10वें नंबर की कंपनी के बारे में जो है LIC इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे LIC के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 40.04 ट्रिलियन है। ये जनता को बीमा के साथ साथ इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान करती है। LIC इंडिया भारत सरकार के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत काम करती है। 1956 में स्थापित लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करके अपने करीबियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारतीय घरों में सबसे भरोसेमंद नामों में से एक है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं अपनी लिस्ट की 9वीं कंपनी के बारे में, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भारत की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,52,861.07 करोड़ रुपए। ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पुणे में स्थित है। ये अपनी सीमलेस लेंडिंग फैसिलिटीज, वेल्थ, एसेट मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस बेस्ड सर्विसेज के लिए फेमस है। पिछले कुछ दशकों में बजाज फाइनेंस ने अपने कारोबार का ब्रेकनेक स्पीड के साथ फैलाया है। इसकी सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल सर्विसेज में से एक नो कॉस्ट EMI ऑप्शन है जो कंज्यूमर्स को डाउन पेमेंट की चिंता किए बिना अपने पसंदीदा गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज को खरीदने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस के बारे में जानने और इसकी पॉपुलैरिटी को देखने के बाद क्या आप इसके शेयर्स खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं अपनी लिस्ट की 8वीं कंपनी के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,57,118.60 करोड़ रुपए। एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टेटरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। SBI भारत में सबसे रिलायबल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक है। ये अपनी हैसल फ्री फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जाना जाता है, खासकर देश के मिडिल क्लास के लिए। इसके अलावा ये जनता के लिए कुछ स्टेलर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रदान करता है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बता देते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने भी दुनिया भर के सबसे बड़े बैंकों की सूची में 43वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी 7th कंपनी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,94,823.92 करोड़ रुपए। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में टॉप 10 इंडियन कंपनीज में वो 7वें नंबर पर आती है। भारत के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेगमेंट में लीडिंग कंपनी का 80 से ज्यादा वर्षों की रिच हिस्ट्री है। कंपनी की वेबसाइट कहती है कि किसी भी 10 दिन में से 9 दिन इंडियन हाउस होल्ड कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत में एक पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स कंपनी क्लीनिंग एजेंट्स, बेवरेजेस, पर्सनल केयर, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स एंड वाटर प्यूरिफायर जैसे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की एक रेंज ये बनाती है। यहाँ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की सब्सिडियरी कंपनी है। क्या आपके घर में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं? हमें जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी छठी कंपनी की, HDFC। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि HDFC का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,03,115.35 करोड़ रुपए है और इसीलिए ये टॉप 10 इंडियन कंपनीज में 6 नंबर पर आती है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में एक्सपैंडेड इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बैंकिंग, जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, रियल्टी, एजुकेशन, डिपॉजिट्स, वेंचर कैपिटल के साथ मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी 5वीं कंपनी की, ICICI बैंक। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ICICI बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,13,166.77 करोड़ रुपए है और इसीलिए फर्म को सबसे बड़ी भारतीय फर्मा में 5वें स्थान पर रखा गया है। ICICI बैंक अपने ग्रुप के कस्टमर्स और डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से रिटेल और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को बैंकिंग प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज की एक वाइड रेंज प्रदान करती है। वडोदरा में स्थित ये मल्टीनेशनल बैंक भारत के सबसे पॉपुलर प्राइवेट बैंक्स में से एक है। दोस्तों, आने वाली कंपनीज आपके होश उड़ा देंगी। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अपनी लिस्ट की चौथी कंपनी के बारे में, इन्फोसिस। दोस्तों, हम बता देते हैं प्रेजेंट में कंपनी की मार्केट वैल्यू के मामले में इन्फोसिस का मूल्य 7,95,241.87 करोड़ रुपए है, जो कि इसे टॉप 10 इंडियन कंपनीज में चौथे स्थान पर रखता है। 1981 में स्थापित इन्फोसिस लिमिटेड एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है जो भारत के बेंगलुरु में स्थित है। ये भारत की IT कंपनीज के अलावा दुनिया की बेस्ट IT कंपनीज में से एक है। इन्फोसिस के भारत में 9 डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, दुनिया भर में 30 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। इन्फोसिस के मालिक NR नारायण मूर्ति हैं। इनके द्वारा इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे में की गई थी। इनके साथ और 6 लोग थे, नंदन निलेकानी, NS राघवन, क्रिस गोपालकृष्णन, SD शिबुलाल, K दिनेश और अशोक अरोड़ा राघवन के साथ ऑफिशियली कंपनी के पहले कर्मचारी थे। मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए लेकर कंपनी को शुरू किया था। फोर्ब्स मैगजीन 2021 के मुताबिक विश्व की 2000 कंपनीज की लिस्ट में इन्फोसिस का 492वां स्थान है। आइए दोस्तों, वक्त आ गया अपनी तीसरी कंपनी के बारे में बात करने का, HDFC बैंक। 9,31,423.06 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ तीसरे नंबर पर HDFC बैंक इंडियन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज फर्म में सबसे आगे। 1994 में स्थापित HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज की पेशकश करने के लिए RBI द्वारा अप्रूव्ड भारत का पहला बैंक था। HDFC बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। इसकी स्थापना भारत के मुंबई में अगस्त 1994 में की गई थी। HDFC बैंक ने जनवरी 1995 में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के रूप में काम करना शुरू किया। कमर्शियल बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो धन जमा करने और बिजनेस के लिए लोन देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। 26 फरवरी 2000 को भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक और द टाइम्स ग्रुप, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी द्वारा ऑपरेटेड टाइम्स बैंक के फ्यूजन को अलाउ कर दिया। HDFC बैंक की मैक्सिमम ब्रांचेस मुंबई और न्यू दिल्ली में है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1,03,96,835.78 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 13,96,835.78 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टॉप 10 इंडियन कंपनीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। TCS एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज, बिजनेस सॉल्यूशंस एंड कंसल्टिंग फर्म है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। TCS दुनिया भर में 46 से ज्यादा देशों में 149वें स्थान पर काम करती है। जुलाई 2022 तक 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़ चुके हैं। फोर्ब्स मैगजीन 2021 के मुताबिक विश्व की 2000 कंपनीज की लिस्ट में TCS का 322वां स्थान है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,79,5,732.38 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन इंडस्ट्रीज का नेतृत्व करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुख्यालय मुंबई में और टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशंस, रिटेल, नेचुरल रिसोर्सेज और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में कई बिजनेसेस से ये जुड़ी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्री एक मल्टी इंडस्ट्रियल कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना 1973 में हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारत की बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर में कारोबार करने वाली कंपनी है।
रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फोर्ब्स मैगजीन 2021 के अनुसार विश्व की 2000 कंपनी की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का 55वां स्थान है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।